बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा सीटों पर मंथन शुरू कर दिया है। 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया में आखिर कौन बाजी मारेगा, क्योंकि बिहार से ही तय होना है दिल्ली का रास्ता। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लोकसभा की खास कड़ी में आज बात नवादा लोकसभा सीट की। बिहार की नवादा लोकसभा सीट पर बीते 3 चुनाव में लगातार एनडीए उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं। नवादा में जातिगत समीकरण काफी मायने रखता है। परिसीमन से पहले नवादा एससी आरक्षित सीट हुआ करती थी, मगर 2009 के चुनाव से पहले इसे सामान्य सीट में बदल दिया गया। 2009 और 2014 में यहां बीजेपी ने कब्जा जमाया। पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन की सहयोगी लोजपा को ये सीट दी। अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह नवादा से सांसद है। अगर पिछले 3 चुनाव की बात की जाए तो आरजेडी को यहां हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए नवादा में जीत दर्ज करना आसान बात नहीं होगी। आपको बता दें कि पहले ये सीट आरक्षित थी, इसके बाद भी जातीय समीकरण ही विनिंग फैक्टर थे। नए परिसीमन के बाद 2009 में ये आरक्षित से सामान्य सीट में तब्दील हुई। फिर भी यहाँ चुनाव जातीय समीकरण पर ही हुए। गौरतलब है कि ये सीट 1962 से पहले सामान्य थी। 1962 में आरक्षित सीट में तब्दील हुई और 2009 में सामान्य सीट हो गई। नवादा लोकसभा सीट का जातिगत समीकरण क्या है, अब ये समझिए। इस सीट पर यादव और भूमियार वोट किसी भी पार्टी की जीत और हार के निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वोटरों की संख्या भी अधिक है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। सभी पार्टियां जातिगत समीकरण को साधते हुए ही नवादा में अपनी जाति रणनीति भी तैयार करती है। लोकसभा चुनाव 2019 में ये सीट एनडीए के अंदर लोजपा के खाते में गई। लोजपा ने चंदन सिंह को यहां से टिकट भी दिया और उन्होंने आरजेडी की विभा देवी को करीब 1,48,000 वोटों के अंतर से मात भी दी। 2020 में लोजपा में टूट हो गई और चंदन सिंह केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के गुट वाली पार्टी लोजपा में चले गए। नवादा लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर आरजेडी का कब्जा है। नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें 3 पर आरजेडी को तो एक पर कांग्रेस और जेडीयू और बीजेपी का कब्जा है। नवादा जिले के गोविंदपुर, नवादा और रजौली विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई थी। वहीं हिसुआ से कांग्रेस, वारसलीगंज में बीजेपी और शेखपुरा जिले के बरबीघा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम के हिसाब से देखा जाए तो नवादा लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन का दबदबा है। 2024 के चुनाव में क्या होगी रणनीति, अब ये भी जान लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर नवादा में सभी दलों में अपने स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। इस सीट पर महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला होने के पूरे आसार हैं। एनडीए की ओर से रालोजपा के मौजूदा सांसद चंदन सिंह फिर से इस सीट पर दावा ठोक सकते हैं। अन्य दावेदारों में सिंगर गुंजन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। पूर्व सांसद और चिराग के करीबी अरुण कुमार भी यहां पर दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि अभी ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई बात हुई है। ऐसे में नवादा से मुख्य मुकाबला किन पार्टियों के बीच होगा, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।